एक कपल ने 25 साल पहले शादी की थी। उस समय उनकी शादी का बजट लगभग 25 लाख रुपए था। समझदार कपल ने इसमें से 4 लाख रुपए बचाए और अपने फ्यूचर गोल्स के लिए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। उन्होंने अपनी शादी के खर्चे में से वो पैसे बचाए थे जो एग्जैक्टली 2-3 दिन में ही खर्च हो जाने थे, जीरो हो जाने थे। उसी रकम को उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज उनका वो इन्वेस्टमेंट 25 ईयर्स में ग्रो होकर लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया। जी हाँ, 4 करोड़ 70 लाख। शादी पर सिर्फ एक समझदारी एंड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट, उस अमाउंट से जो उस दिन शादी में खर्च हो जाने थे, जीरो हो जाने थे, आज बन गए 4 करोड़ 70 लाख। आज फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो गई, एक बच्चे की शादी कर दी उन्होंने और रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली। 3 गोल अचीव कर लिए सिर्फ एक समझदारी से, एक इन्वेस्टमेंट से। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आज 2 या 3 दिन की शादी में जहां लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहां सिर्फ आपको सिर्फ कुछ पैसे बचाने हैं। लाइक शादी के कुल बजट का 5%, 10%, 15% जो असल में उन्हीं 2-3 दिन में खर्च हो जाने हैं, सिर्फ शादी के 2-3 दिन में, सिर्फ उसी रकम को सेव करना है। मैं रिकब लूनिया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपके लिए मनी मैटर्स पर एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस लाया हूं। शादी का सीजन है, शादियां आ रही है। सपोज आज एक कपल ने या लड़के की फैमिली ने मिलके शादी में 6 लाख रुपए बचाए और ये 6 लाख रुपए उन्होंने शादी में उन खर्चों में से समझदारी से बचाए जो असल में खर्च हो जाने हैं। अलग से कोई उन्होंने प्लानिंग नहीं की है, अलग से कोई उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया है। एंड इन्हीं 6 लाख को उन्होंने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम गोल या रिटायरमेंट प्लानिंग गोल के लिए किसी भी स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कैप इंडेक्स या कोई भी ऐसा फंड जो करीबन 20%, करीबन 20% रिटर्न दे रहा है, उसमें जॉइंटली इन्वेस्ट कर दिया। उनकी शादी की ये सेविंग उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट ला सकती है, आइए देखते हैं। लेट्स सी। ये टेबल गौर से देखना। अगर वो फंड 15% रिटर्न देता है तो 30 साल बाद बन सकते हैं 4 करोड़ रुपए। 18% रिटर्न 30 साल बाद लगभग 8.5 करोड़ रुपए। 20% रिटर्न 30 साल बाद लगभग 14 करोड़ 24 लाख रुपए। जी हाँ, 14 करोड़ 24 लाख रुपए। अगर कोई कहता है सर 30 इयर्स बहुत लंबा टाइम है, तो देख लेते हैं 25 इयर्स में क्या रिटर्न आते हैं। लेट्स सी। 25 इयर्स में 15% रिटर्न लगभग 2 करोड़ रुपए, 18% रिटर्न लगभग 4 करोड़ रुपए, 20% रिटर्न लगभग 5 करोड़ 72 लाख रुपए। जी हाँ, 5 करोड़ 72 लाख रुपए। अगर अभी भी आपको ये फिगर्स इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे हैं तो एक काम और किया जा सकता है। अगर वो कपल शादी के बाद अपनी सेविंग में से सिर्फ 2000 रुपीज की मंथली SIP इसी फंड में कर दे तो देखते हैं क्या मैजिक होता है। लेट्स सी। इस टेबल को ध्यान से देखना। 25 इयर्स का टाइम और 2000 SIP पर मंथ हमने ऐड की है उस 6 लाख रुपए में जो शादी में बचाए थे। 15% रिटर्न अगर आता है तो लगभग 2.5 करोड़, 18% रिटर्न आता है तो लगभग 4.66 करोड़ और अगर 20% रिटर्न आता है तो लगभग 7 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाता है। लेट्स सी 30 इयर्स की टेबल का मैजिक। सेम विद 6 लाख रुपीज जो हमने बचाए थे शादी में। 15% रिटर्न लगभग 5 करोड़ रुपए, 18% रिटर्न लगभग 10 करोड़ 68 लाख रुपए एंड 20% रिटर्न लगभग 17 करोड़ 38 लाख रुपए। दिस इज द मैजिक ऑफ सेविंग विद द मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ एक सेविंग, शादी में जो पैसा पानी की तरह बह जाना है, सिर्फ उसे बचाना है और हो गई आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। तो सर ये है समझदारी से की हुई एक बचत और उसके साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। जीरो इन्वेस्टमेंट से, जी हाँ, जीरो इन्वेस्टमेंट से 4 करोड़, 8 करोड़ या 14 करोड़ या इससे भी ज्यादा। जीरो इन्वेस्टमेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का अलग से कोई बजट नहीं था, अलग से कोई प्लानिंग नहीं थी। ये हमने वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है जो शादी में से बचाया था, शादी के खर्चों में से बचाया था। जी हाँ, इसीलिए हमने इसे जीरो इन्वेस्टमेंट माना है और जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने प्लानिंग की है 14 करोड़ रुपए तक की या इससे भी ज्यादा की। आज इंडियन शादियों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, सब जानते हैं। मैं इस वीडियो में इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक कपल सिर्फ एक समझदारी से एक फिजूल खर्च को रोककर उसे सेव करके, उसे बचा के, उसे इन्वेस्ट करके वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग कर सकता है, वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है या अदर किसी बड़े गोल की प्लानिंग कर सकता है, इजीली कर सकता है।
रियल में वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको प्लान करना होता है, सिर्फ प्लान। आपकी यही समझदारी, यही साइकोलॉजी एंड यही फिजूल खर्ची से सेविंग की हैबिट आपको वेल्थी बना सकती है, इवन बना देगी। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सपोज इस टेबल को गौर से देखना। अगर आपने 1 लाख रुपए शादी में बचाए हैं तो 15% से 66 लाख रुपए बनेंगे, बट 20% से 2.37 करोड़। 2 लाख रुपए बचाए हैं 15% से 1 करोड़ 32 लाख, 20% से 4 करोड़ 75 लाख। 4 लाख रुपए बचाए हैं 15% से 2 करोड़ 65 लाख बन सकते हैं, 20% से 9 करोड़ 50 लाख। और अगर 5 लाख रुपए आपने बचाए हैं तो 15% से 3 करोड़ 31 लाख बन सकते हैं, जबकि 20% से 11 करोड़ 86 लाख। ये डेटा आपको समझाने के लिए बनाया है, और जो ये रिटर्न्स है वो म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिए हैं। एक छोटी सी बचत और आप बना सकते हैं करोड़ों रुपए का कॉर्पस। यस, म्यूचुअल फंड फ्यूचर में कितना रिटर्न देगा कोई नहीं जानता। हम सिर्फ किसी भी फंड या कैटेगरी के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर फ्यूचर रिटर्न्स के वेरियस सिनारियोस को प्रोबेबिलिटी के आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। काफी म्यूचुअल फंड्स ने या काफी म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने पिछले सालों में लॉन्ग टर्म में 10, 15, 25 ईयर्स में 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं, और भविष्य में भी ये रिटर्न असंभव नहीं है। हमने स्मॉल कैप फंड्स या स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप कैटेगरी को इसलिए चुना क्योंकि एज पर द लास्ट रिकॉर्ड्स इस सेगमेंट ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दिए हैं। ये थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन हम इस फंड में वो पैसा डाल रहे हैं जो आज शादी में खर्च हो जाना है, जीरो हो जाना है। तो ये रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न प्लान करना बेनिफिशियल है। आप किसी दूसरे फंड या दूसरे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको वैसा ही रिटर्न देता हो। इस एनालिसिस के बाद में आपकी क्या राय है? शादी में सेव करें या नहीं करें? व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे हर वीडियो में मैं हमेशा कहता हूँ वेल्थ के साथ अपनी हेल्थ एंड अपने रिलेशंस पर जरूर इन्वेस्ट करें। मनी मैटर्स या फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप शादी की सेविंग की कंप्लीट प्लानिंग पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सेविंग लिखें। मैं इस पर सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह शादी में सेविंग प्लान की जा सकती है। थैंक यू।